वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। आज एक बार फिर हम लोग आपके सामने हैं। तो आज टॉपिक पे बात करेंगे हेयरिंग एड लगाने से बेनिफिट्स क्या होते हैं और किस तरह का हेयरिंग एड लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बीच में स्किप मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगर आप हेयरिंग लॉस के पेशेंट हैं, ऊंचा सुनते हैं, तो आपको अच्छे से बात को समझ आएगी और वीडियोस मालूम पड़ेंगे, देखने को समझने को बहुत कुछ है। तो हेयरिंग एड देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, 3-4 तरह के हेयरिंग लॉस होते हैं। माइल्ड होता है थोड़ा सा कम, अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है माइल्ड तो मतलब कि बहुत हल्का हेयरिंग लॉस है। उसमें कई बार क्या होता है कि मेडिसिन से भी डॉक्टर्स ठीक करने की कोशिश करते हैं, कई बार माइल्ड में लोग लगाते भी नहीं है। मॉडरेट हेयरिंग लॉस में हेयरिंग एड बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉडरेट मीन्स हो गया आपका 40-50 डेसिबल का लॉस। और सीवियर तो मॉडरेटली सीवियर आता है, उसके बाद मॉडरेटली सीवियर होता है 40 से 60 तक जा रहा हो, 70 तक, 60, 70, 80 के बीच सीवियर। सीवियर में तो आप सोचिए हर हाल में आपको हेयरिंग एड यूज़ ही करना है। और उसके बाद प्रोफाउंड लास्ट स्टेज है। प्रोफाउंड में हाई पावर का हेयरिंग एड लगता है, तो हेयरिंग एड लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप आँखों का चश्मा, स्पेक्स लगाते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं हेयरिंग एड लोग क्यों नहीं लगाना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि सूट नहीं करता। देखिए, उसको टाइम देना पड़ता है। अगर आप एक अच्छा हेयरिंग एड लेते हैं, अच्छा हेयरिंग एड से मीन्स होता है एटलीस्ट आप डिजिटल हेयरिंग एड लीजिए। डिजिटल हेयरिंग एड से क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है और उसको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन में ख़रीदा और 10 ही दिन में कुछ सूट नहीं हुआ, 10 दिन में अच्छा नहीं लग रहा तो आपने लगाना छोड़ दिया। कम से कम 1 से 1.5 महीने उसको हैबिट में डालिए, धीरे धीरे रूटीन में लाइए, तब कहीं जाके आपको हेयरिंग एड या आर्टिफिशियल साउंड आता है हेयरिंग एड में, आर्टिफिशियल साउंड की आदत पड़ जाएगी। 1 से 1.5 महीने अपने हेयरिंग एड को दीजिए। अब बात करते हैं अच्छा हेयरिंग एड कौन सा होता है। अच्छा हेयरिंग एड आपका डिजिटल हेयरिंग एड होता है। डिजिटल हेयरिंग एड अवश्य लें, क्योंकि नॉन डिजिटल थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है, तो डिजिटल हेयरिंग एड मस्ट होता है। आप बात करते हैं कि कान के पीछे वाला ले या इनविजिबल ले, कान के अंदर वाला ले, वो आपकी रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। आपकी रिपोर्ट देख के ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि विच इज़ द बेटर, कौन सा हेयरिंग एड आपकी रिपोर्ट और आपके लॉस के हिसाब से बेटर है। सपोज अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट मतलब 60 से 60-70 डेसिबल लॉस है तो CIC हेयरिंग एड, इनविजिबल हेयरिंग एड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही लॉस प्रोफाउंड है, मतलब हाई पावर लॉस है, तो आप कान के अंदर वाले को अवॉइड करना ही बेटर होगा। अगर आप बात करते हैं कहाँ से ले, आपको मेरे पास हर तरह का हेयरिंग एड मिल जाएगा और अच्छे सस्ते रेट में मिल जाएगा। मतलब कि जो मार्केट में हेयरिंग एड का MRP मार्केट प्राइस 20,000 रुपये है, वो मैं आपको डिजिटल हेयरिंग एड आराम से 7,500, 7,500 में डिजिटल हेयरिंग एड दे दूंगा, जिसकी 2 साल की वारंटी होगी। और आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं, मेरे पास आके लगा के देख सकते हैं। मेरा होलसेल काम है, तो इस तरह आप हेयरिंग एड को परचेस कर सकते हैं। बहुत सस्ते सस्ते और फैंसी हेयरिंग एड भी होते हैं जो ब्लूटूथ की तरह दिखते हैं। इस तरह का भी हेयरिंग एड ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसा ब्लूटूथ की तरह का हेयरिंग एड है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। और हेयरिंग एड लेते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, अपनी ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएं, चाहे डॉक्टर से कराएं, हॉस्पिटल में जाएं या ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको सस्ते और अच्छे हेयरिंग एड लेने तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल कंपनीज हेयरिंग एड इज आर अवेलेबल हेयर। एंड अगर आप, हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखें, अगर आप इंटर स्टेट हैं, मतलब दिल्ली से बाहर के हैं, तो अपना मॉडल आपको पता होना चाहिए। बिना मॉडल के मैं आउट ऑफ दिल्ली कोई भी हेयरिंग एड नहीं देता, क्योंकि अगर आपको सूट नहीं हुआ तो रिटर्न एक्सचेंज नहीं होता है। आप आके ट्राई कीजिए। धन्यवाद, वेलकम।